जिंदगी में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद भी उन्हें सदियों तक याद किया जाता है और उनके व्यक्तित्व की जोत पूरे विश्व में चमकती रहती है, लोगों को प्रकाश की किरण दिखाती रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में इतनी सारी सफलताएं अर्जित की, उन्होंने इतने नए नए इनोवेशन किए कि उनके जाने के बाद भी उनकी सादगी को और उनके कार्यों को यह दुनिया जीवन भर याद रखेगी। महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक निर्धन फैमिली में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अधिक संघर्ष किया। इन्होंने समाचार पत्र बेचे और बहुत सारे अनेक ऐसे काम किए जो कि उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। आज मैं आपसे महान मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ कोट शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम कहते थे कि सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। और वह कहते थे कि जिस दिन हमारे जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ बन जाएंगे, उस दिन सही मायनों में हम सफल व्यक्ति कहलाएंगे। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलने को तैयार हो जाओ। सफलता को सांस की तरह चाहो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो करने वाले छोड़ देते हैं। हमारी ज्यादातर मुश्किलें गायब हो जाती हैं यदि हम उनके आगे झुकने के बजाय बहादुरी से उनका सामना करने का मन बना लें। प्रतिदिन 1 घंटा किताब पढ़िए और कुछ ही वर्षों में आप ज्ञान का भंडार बन जाएंगे। आत्मविश्वास और मेहनत असफलता नाम की बीमारी को मिटाने की सबसे अच्छी दवा है। यदि आप रेत पर अपने निशान छोड़ना चाहते हैं तो अपने पैरों को घसीटिए मत। और अपनी मोमबत्ती से दूसरे की मोमबत्ती जलाने से हमारी मोमबत्ती का कुछ नहीं जाता, बल्कि इससे जो प्रकाश है वो चहुं ओर निखर जाता है और अनेक लोगों को भटकने से बचाता है। जब भी हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, अवसाद से ग्रसित होते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये कोट्स हमारे अंदर एक नई जोश और नई ऊर्जा भर देते हैं ताकि हम अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहें। फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में इतनी तरह के इनोवेशन किए थे, इतनी तरह की उन्होंने कार्य किए थे कि आज भी हम सभी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और इस बात को हम समझ गए हैं कि हर व्यक्ति चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी समस्याएं हो, मगर उसके अंदर जोश और जुनून हो, अपने देश के लिए कुछ करने की लगन हो तो वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, आसमान में सुराग कर सकता है और पहाड़ को भी तोड़ सकता है। उनके जीवन की एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार मीटिंग में वह बैठे हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर इसी तरीके की बातें हो रही है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया क्या जाए। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चुप बैठे हुए थे। तभी एक अधिकारी ने कहा कि सर आप भी कुछ बोलिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि हम लोगों को हमारे देश में जैट्रोफा के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। यह सुनकर हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। तब डॉक्टर कलाम मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल जो जैट्रोफा का पेड़ होता है वो एक ऐसा पेड़ होता है जिसे बंजर भूमि में भी कहीं पर भी उगाया जा सकता है और वह पेड़ 50 वर्षों तक जीवित रहता है। उस पेड़ के बीज से तेल निकाला जा सकता है, वह तेल डीजल के काम आता है और इसी के साथ उस तेल का प्रयोग बिजली बनाने में भी किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम की यह बात सुनकर सभी वहां पर बैठे हुए लोग दंग रह गए और उन्होंने कलाम की कुशाग्र बुद्धि की बेहद सराहना की। डॉक्टर कलाम ने पोलियो ग्रस्त बच्चों के लिए हल्के हल्के कैलिपर का निर्माण भी किया था और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया में ही कार्डियक स्टंट का निर्माण किया ताकि जो स्टंट है वो बाहर विदेश से महंगा न मंगाना पड़े। डॉक्टर कलाम ने आधुनिक मिसाइल्स बनाई, अग्नि मिसाइल बनाई, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से ही जाना जाता है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी कि शायद ही कोई व्यक्ति उस शिखर तक पहुंच पाता और यही कारण है कि आज उनके जाने के बाद भी हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों के भारत को बना सके जिसमें कि हमारा पूरा देश विकसित हो, आत्मनिर्भर हो और सफलता के शिखर पर हो। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।